क्या आपने कभी किसी चीज में सचमुच महान बनने की चाहत महसूस की है? यही है मास्टरी का बुलावा। मास्टरी सिर्फ काबिल होने से कहीं बढ़कर है। ये उस समझ और हुनर के स्तर तक पहुंचने जैसा है जो आपको बदल देता है। मास्टरी आपको अपने काम पर कंट्रोल देती है और आपके काम में गहरी संतुष्टि। ये एक ऐसा सफर है जिसके 3 अलग अलग पड़ाव हैं: अप्रेंटिसशिप, क्रिएटिव एक्टिव और मास्टरी। क्या आप मास्टरी की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था। हर मास्टर कभी ना कभी एक विनम्र अप्रेंटिस था। अप्रेंटिसशिप का दौर खुद को अपने चुने हुए क्षेत्र में डुबो देने जैसा है। यह पड़ाव स्पंज की तरह ज्ञान को सोखने का है। अप्रेंटिसशिप का दौर ग्लैमरस नहीं होता है, लेकिन यह बहुत जरूरी होता है। यह अनुशासन, धैर्य और अपने हुनर के लिए गहरा सम्मान विकसित करने के बारे में है। इस पड़ाव की विनम्रता को अपनाएं, क्योंकि असली सीख यहीं से शुरू होती है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप क्रिएटिव एक्टिव फेज में प्रवेश करेंगे। यह पड़ाव नई संभावनाओं की तलाश करने के बारे में है। आपने नियम सीख लिए हैं, अब समय आ गया है कि आप उन्हें मोड़ें और अपने खुद के नियम बनाएं। शास्त्रीय तकनीकें सीखने के बाद कुछ नया और अनोखा बनाने की चाह होती है। वे अलग अलग शैलियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। वे रिस्क लेने से, गलतियां करने से और उनसे सीखने से नहीं डरते। ये अपने स्टाइल को डेवलप करने और अपनी आवाज खोजने के बारे में है। मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक जीवन भर का सफर है। यह निरंतर सीखने, बेहतर बनाने और विकसित होने की स्थिति है। एक सच्चा उस्ताद अपने वर्तमान कौशल से कभी संतुष्ट नहीं होता है। वे हमेशा बेहतर बनाने, अपनी समझ को गहरा करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहते हैं। एक कुशल कारीगर के बारे में सोचें। उनके हाथ एक सहज नजाकत के साथ चलते हैं, जो केवल वर्षों के समर्पित अभ्यास से ही आ सकता है। वे दुनिया को अलग तरह से देखते हैं, उन बारीक बातों को नोटिस करते हैं जिन्हें दूसरे लोग मिस कर देते हैं। उनका काम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि खुद का ही एक विस्तार होता है, जो उनके ज्ञान, जुनून और अनुभव से भरपूर होता है। मास्टरी सिर्फ तकनीकी कौशल से कहीं बढ़कर है। ये इंट्यूशन, अनुशासन और आपके हुनर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करने के बारे में है। ये उत्कृष्टता की अथक खोज और बढ़ने की आपकी क्षमता में अटूट विश्वास के बारे में है। इस यात्रा की चुनौतियों को अपनाएं, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की सीढ़ियां हैं। भाग 5, अपने जीवन के काम को उजागर करना। मास्टरी का रास्ता आपके जीवन के काम की पहचान करने के साथ शुरू होता है। यह वह काम है जो आपकी आत्मा से जुड़ता है, जो आपके जुनून को जगाता है। यह नौकरी खोजने के बारे में नहीं है, यह आपके बुलावे की खोज के बारे में है। अपने बचपन के बारे में सोचें। कौन सी गतिविधियां आपको खुशी देती थीं? आप स्वाभाविक रूप से किस ओर आकर्षित होते थे? आपके जीवन का काम अक्सर उन शुरुआती जुनूनों में ही नजर आ जाता है। अपने जीवन का काम खोजना खुद को खोजने का एक सफर है। भाग 6, एक आदर्श अप्रेंटिस का निर्माण। मास्टरी की नींव रखने के लिए अप्रेंटिसशिप का दौर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अप्रेंटिस होने का मतलब सिर्फ हाजिर होना और निर्देशों का पालन करना नहीं है। यह एक सक्रिय शिक्षार्थी होने के बारे में है। एक स्पंज की तरह ज्ञान को सोखने और बढ़ने के हर अवसर की तलाश करने के बारे में है। लियोनार्डो दा विंची के बारे में सोचें, जिन्होंने एंड्रिया डेल वेरोकियो की वर्कशॉप में एक अप्रेंटिस के रूप में अपनी कलात्मक यात्रा शुरू की थी। दा विंची पेंटिंग और मूर्तिकला की बुनियादी बातें सीखने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, परिप्रेक्ष्य और प्रकाश का अध्ययन किया। अपनी समझ को गहरा करने के लिए लगातार स्केचिंग और प्रयोग करते रहे। उन्होंने हर काम को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सीखने और अपने कौशल को निखारने के अवसर के रूप में स्वीकार किया। एक आदर्श अप्रेंटिस बनने के लिए जिज्ञासा पैदा करें, प्रश्न पूछें, प्रतिक्रिया लें और गलतियां करने से कभी न डरें। चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करें। अपने सीखने में सक्रिय रहें। ऐसे मेंटर और संसाधनों की तलाश करें जो आपके कौशल को विकसित करने में आपकी मदद कर सकें। याद रखें, अप्रेंटिसशिप का दौर आपकी आगे की मास्टरी में एक निवेश है। भाग 7, मेंटर मास्टरी की राह पर मार्गदर्शक। मास्टरी की यात्रा शायद ही कभी अकेले तय की जाती है। इच्छुक उस्तादों का मार्गदर्शन करने, रास्ते में ज्ञान,
प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने में मेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा मेंटर आपके सीखने में तेजी ला सकता है, आपको सामान्य नुकसानों से बचने और आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकता है। अरस्तु और सिकंदर महान के बीच के रिश्ते पर गौर करें। अरस्तु एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान सिकंदर के शिक्षक बने। उन्होंने उनमें सीखने का प्यार, आलोचनात्मक सोच और रणनीतिक सोच पैदा की। अरस्तु के मार्गदर्शन ने सिकंदर को एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और नेता बनने में मदद की। मेंटर की तलाश करना आपके विकास में एक निवेश है। उन लोगों की तलाश करें जो उन गुणों को दर्शाते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने आपके चुने हुए क्षेत्र में मास्टरी हासिल की है या जिनके पास मूल्यवान ज्ञान और अनुभव है। उनके मार्गदर्शन के लिए खुले रहें, उनकी अंतर्दृष्टि का सम्मान करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से कभी न डरें। याद रखें, महानतम उस्तादों के भी मेंटर थे जिन्होंने उनकी यात्रा में उनकी मदद की। भाग 8, सोशल इंटेलिजेंस की शक्ति। मास्टरी अलगाव में हासिल नहीं होती है। इसके लिए दूसरों के साथ बातचीत करने, उनकी प्रेरणाओं को समझने और जटिल सामाजिक गतिशीलता को नेविगेट करने की आवश्यकता होती है। सोशल इंटेलिजेंस यानी लोगों से जुड़ने, संबंध बनाने और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओपरा विनफ्रे के बारे में सोचें, एक कुशल संचारक जिन्होंने लोगों से गहरे व्यक्तिगत स्तर पर जुड़कर एक मीडिया साम्राज्य का निर्माण किया। ओपरा की सहानुभूतिपूर्वक सुनने, अपनी कमजोरियों को साझा करने और दूसरों के लिए भी ऐसा करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की क्षमता उनकी सोशल इंटेलिजेंस का प्रमाण है। सोशल इंटेलिजेंस को विकसित करने में आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना, अधिक आत्म जागरूक बनना और अपने संचार कौशल को बेहतर बनाना शामिल है। सक्रिय रूप से सुनना सीखें, दूसरों के साथ सहानुभूति रखें और संबंध बनाएं। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं, उद्योग के कार्यक्रमों में भाग लें और सहयोग करने के अवसरों की तलाश करें। याद रखें, मास्टरी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप किसे जानते हैं और आप उनके साथ कैसे जुड़ते हैं। भाग 9, एक बहुआयामी कौशल सेट का निर्माण। मास्टरी शायद ही कभी एक ही कौशल तक सीमित होती है। इसके लिए अक्सर एक बहुआयामी कौशल सेट विकसित करने की आवश्यकता होती है, जो तकनीकी विशेषज्ञता को पूरक क्षमताओं के साथ मिलाता है, जो आपकी समग्र क्षमता को बढ़ाता है। एक सफल उद्यमी पर विचार करें। उनके पास अपने उद्योग की गहरी समझ हो सकती है, लेकिन उनकी सफलता वित्त का प्रबंधन करने, अपने उत्पादों का विपणन करने, एक टीम का नेतृत्व करने और बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। वे सिर्फ अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, वे विविध प्रकार के कौशल वाले बहुआयामी व्यक्ति हैं। एक बहुआयामी कौशल सेट बनाने के लिए उन पूरक क्षमताओं की पहचान करें जो आपकी मास्टरी को बढ़ाएंगी। यदि आप एक कलाकार हैं, तो कला की दुनिया की बेहतर समझ हासिल करने के लिए व्यवसाय या मार्केटिंग का अध्ययन करने पर विचार करें। यदि आप एक लेखक हैं, तो अपने काम को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को बेहतर बनाएं। आजीवन सीखने को अपनाएं, लगातार नए ज्ञान और कौशल की तलाश करें, जो आपको एक अधिक सर्वांगीण और अनुकूलनीय व्यक्ति बनाएगा। भाग 10, अंतर्ज्ञान और तर्कसंगतता, एक शक्तिशाली मिश्रण। मास्टरी सिर्फ नियमों का पालन करने या तर्क पर भरोसा करने के बारे में नहीं है। इसके लिए आपके अंतर्ज्ञान, उस आंतरिक आवाज का दोहन करना आवश्यक है। हालांकि अकेले अंतर्ज्ञान ही काफी नहीं है, इसे तर्कसंगत विचार और आलोचनात्मक विश्लेषण के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। अंतर्ज्ञान सबसे शक्तिशाली तब होता है जब इसे तर्कसंगत विचारों के साथ जोड़ा जाता है। भाग 11, मास्टरी के पुरस्कार। मास्टरी की यात्रा चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए समर्पण, अनुशासन और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। मास्टरी न केवल वित्तीय सफलता लाती है, बल्कि पूर्ति की गहरी भावना, उद्देश्य और संतुष्टि भी लाती है, जो आपके जुनून को आगे बढ़ाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से मिलती है। जब आप वह करते हैं जो आपको पसंद है और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं, तो काम केवल एक काम से बढ़कर हो जाता है। यह एक बुलावा बन जाता है,
खुशी और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आप आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता की गहरी भावना विकसित करते हैं, यह जानते हुए कि आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कौशल और ज्ञान है। मास्टरी की खोज एक आजीवन यात्रा है जिसके लिए निरंतर सीखने, विकास और विकास की आवश्यकता होती है। लेकिन यह यात्रा करने लायक है क्योंकि यह उद्देश्य पूर्ति से भरे जीवन की ओर ले जाती है और यह जानने की संतुष्टि देती है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं। इसलिए चुनौतियों को स्वीकार करें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें मास्टरी के लिए प्रयास करना कभी बंद न करें।